पश्चिमी यूपी के हारे हुए बीजेपी नेताओं के बाद अब खबर उन नेताओं की जो जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं, इसीलिए पीछे की तस्वीर भी बदल गई है। मोदी 3.0 में मंत्री बनाए गए हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ऑफिस में कामकाज संभाल लिया। इनके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया। हमने आज नेताओं के ऑफिस की एक रील तैयार की है। देखिए कैसे पूजा पाठ और आशीर्वाद के साथ कई नेताओं ने अपनी पारी की शुरुआत की। The two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat first and Vasudhaiva Kutumbakam. माता की जय, नर्मदा मैया की जय। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। किसानों की सेवा, जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है, उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। देखिए, हर पद चुनौती भी है, अवसर भी है। मैं इसको अवसर मानता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया है। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मां महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई, और ये जिम्मेदारियां दल के आधार पर नहीं होती, व्यक्ति के आधार पर होती हैं। कौन सा व्यक्ति कितना अनुभवी है, किसके पास किस मंत्रालय को आगे लेकर जाने की सोच है, इस उद्देश्य के साथ ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अच्छा, सच में बताओ, ये तौलिया वाली परंपरा कहाँ से आई है? जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है और आते ही सीधे कामकाज शुरू भी हो जाता है। इधर मोदी सरकार के मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया है, उधर ओडिशा में बीजेपी का सीएम कौन होगा, यह सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीजेपी ने यहां मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे नामों से अलग व्यक्ति का चयन कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह सरप्राइज दिया है। ओडिशा में सीएम तय करने के लिए पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। दोनों केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री के चयन के लिए ओडिशा पहुंचे थे। यहां विधायकों के साथ दोनों नेताओं ने बैठक की। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के तौर पर मोहन चरण मांझी के नाम पर मुहर लगी। ओडिशा में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। केवी सिंह देव और निमापदा सीट से पहली बार विधायक बनी प्रवती परिदा उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इन नामों का ऐलान किया। मैंने विधायक दल के
सम्मानित सदस्यों से मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। जो आपने थोड़ी देर पहले यूपी में देखा था, उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल खड़े होने होंगे, लेकिन जो ओडिशा में देखा उसके बाद वो पुरानी लाइन पार्टी विद डिफरेंस आपको याद आ रही होगी। वहां पर पार्टी विद डिफरेंसेस थे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। 52 साल के मोहन मांझी ओडिशा का बड़ा आदिवासी चेहरा है। मोहन मांझी ने सरपंच के तौर पर सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। साल 2000 में वो पहली बार क्योंझार सीट से विधायक बने। इसके बाद वो इसी सीट से 2004 और 2019 में भी चुनाव जीते। मौजूदा विधानसभा चुनाव में चौथी बार 11,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे। ओडिशा के जनता मैदान में कल शपथ ग्रहण समारोह।